जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अरमान गोयल IQ बूस्टर्स परिवार में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक रहेगा दोस्तों औसत। ठीक है भाई, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले इस टॉपिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम उसे समझ लेते हैं। भाई औसत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो दोस्तों आपको भाई सवालों में संख्याएं दे देगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि 3 संख्याएं आपको दे दी। एक हो गई दोस्तों 4, एक हो गई 5 और एक हो गई 6। भाई इन 3 संख्याओं का अगर आपसे पूछा जाए कि औसत क्या है, तो भाई औसत का जो बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है कि भाई औसत का मतलब होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में एवरेज भी बोला जाता है ना, ये भी आप ध्यान देना। तो एवरेज बराबर होता है भाई कि आंकड़ों का योग, मतलब भाई आंकड़े कितने हो गए 3, आंकड़ों का योग कर लो और बटे में आंकड़े कितने हैं उससे भाग दे दो। तो भाई इन सभी का योग करूंगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 15, और आंकड़े हैं कितने 3 है। आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या भाग दे दो, ये जो भी आएगा दोस्तों इसी को बोला जाएगा कि एवरेज है। ठीक है दोस्तों, अब भाई अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया। भाई इन्हें हम क्रमागत संख्याएं भी बोल सकते हैं दोस्तों। भाई क्रमागत का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक गया तो भाई 1 का अंतर, यहाँ से यहाँ तक गया तो भी 1 का अंतर, ऐसे ही 2 का भी अंतर रहे, 3 का भी अंतर रहे। मतलब संख्याओं के बीच में दोस्तों अगर समान अंतर है तो उन्हें हम क्रमागत संख्याएं भी कहेंगे। और जब भी क्रमागत संख्याएं रहे तो एक तरीका तो दोस्तों ये था कि आंकड़ों का योग कर लो, कुल आंकड़ों से भाग दे दो तो आपको आपका औसत मिल जाएगा। भाई दूसरा तरीका ये भी है कि क्रमागत संख्याएं रहे तो भाई ये टोटल 3 संख्याएं थी, एक इधर से हटा दो, एक इधर से हटा दो, जो बीचों बीच की संख्या है दोस्तों इसी को औसत बोला जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे भाई कल जाके सवाल आ जाए कि भाई 15, 16, 17। ठीक है, जैसे ये 3 संख्याएं हो गई दोस्तों। भाई अगर आप इस तरीके से करोगे कि भाई तीनों संख्याओं को जोड़ लो और 3 से भाग दे दो तब भी वही औसत आएगा। और अगर हम इस तरीके से डायरेक्ट करें कि भाई 3 संख्याएं क्रमागत संख्या, एक इधर से हटाओ एक इधर से हटाओ, जो बीचों बीच की संख्या है वही उसका औसत रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इन बातों का दोस्तों ध्यान देना। ठीक है भाई, बेसिक फार्मूला तो ये कहता है कि सभी को जोड़ लो और कितनी संख्या है उससे भाग दे दो, आपको आपका औसत मिल जाएगा। लेकिन भाई ये तरीका हम कब लगाएंगे, जैसे मान लो कि अलग अलग संख्याएं रहे। जैसे मान लो कि एक 2 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 हो गई। भाई अब अगर यहाँ देखूँ तो भाई इन संख्याओं के बीच में समान अंतर नहीं है, सबके बीच में अलग अलग अंतर। यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ भी 4, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर। भाई सभी में अंतर अलग अलग है। अब जब सभी में अंतर अलग अलग है तो ये क्रमागत संख्याएं नहीं कहलाएगी दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे और फिर क्या करूंगा, 4 संख्याएं 4 से भाग लगा दूंगा तब मुझे हमारा औसत मिलेगा। भाई तो 2, 5, 7, 7, 14, 14 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। भाई 25 में मैं किसका भाग लगा दूंगा, 4 का। जब मैं भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 6 24, तो 6 सही 1/4। मतलब अगर इस क्वेश्चन में आपसे औसत पूछा जाता तो हम आंसर क्या देते कि 6 सही 1/4। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका जो बेसिक है वो समझ में आया होगा। अब भाई आगे की कहानी हम क्वेश्चंस में समझेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा भाई उसकी कहानी हम वहीं पर समझ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। भाई समांतर माध्य बोल दिया, इसका मतलब भी दोस्तों औसत ही होता है। ठीक है, समांतर माध्य भी बोलते मतलब इसका मतलब भी औसत होता है। प्रथम 20 विषम, अब दोस्तों भाई इसका मतलब क्या होता है, प्रथम का मतलब कि पहली विषम संख्या तो 1 हो जाएगी। भाई इसके बाद विषम संख्या क्या रहेगी, 3 रहेगी। इसके बाद कौन सी रहेगी, 5 रहेगी। तो ऐसे ही दोस्तों मुझे कहाँ तक जाना है, भाई यहां से मुझे कहां तक जाना है, प्रथम 20। मतलब भाई 20 तक नहीं बोला, आप ये मत बोल देना कि आखिरी संख्या 19। भाई 19 गलत हो जाएगा, उसने बोला कि प्रथम 20। तो भाई जब 1 से स्टार्ट किया तो 20 का डबल कर लो तो कितना होता है 40। 40 से 1 कम कर लो दोस्तों, तो आखिरी की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 39 रहेगी। भाई इसी को तो बोला जाएगा प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो ये विषम 20 प्रथम संख्याएं हो जाएगी दोस्तों। अब भाई एक तरीका ये भी है औसत निकालने का।
कि एक भाई जो पहली संख्या है और जो आखिरी संख्या है आप इन्हें कर लो दोस्तों प्लस और हमेशा कर दो इसका आधा। जब आधा करोगे तो ये जो 20 निकल के आया यही रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। भाई मैंने आपको जब एग्जाम्पल समझाया तो ये तरीका नहीं बताया था, अब ये वाला तरीका भी आप ध्यान देना दोस्तों। भाई क्रमागत संख्याएं हैं तो अब अगर हम उस तरीके से करें, जैसे मैंने आपको 3 संख्याओं का एग्जाम्पल लेके बताया था, तो वहां तो भाई एक इधर से हटाई एक उधर से हटाई, बीचों बीच वाली हो सकती। लेकिन अब यहाँ पर आप इतनी संख्याएं आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप बीच की पता करोगे तो दोस्तों समय चले जाएगा। तो आप इन सवालों को इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहली संख्या और अंतिम को जोड़ लो, तो ये आया 40 और हमेशा उसका आधा कर दो, जो आएगा उसी को औसत बोला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। और ऐसा कब करोगे दोस्तों, जब क्रमागत संख्याएं रहे। भाई ये भी तो क्रमागत संख्याएं, 2 का गैप, आगे भी 2 का ही गैप रहेगा दोस्तों, इसके बाद क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप ध्यान देना। और दोस्तों भाई इस क्वेश्चन को आप और भी आसानी से भी कर सकते हो दोस्तों। भाई जब भी प्रथम विषम शब्द लगा हुआ आपको दिखे या प्रथम सम शब्द आपको लिखा हुआ दिखे, विषम दिख जाए या सम दिख जाए, तो जैसे इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो आंसर कितना आया दोस्तों 20। तो भाई जितनी संख्याएं बोल देना, बस वही का वही आप आंसर रख देना दोस्तों। जैसे कल जाके अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या, तो आप डायरेक्ट बोल देना 10 आंसर। ठीक है दोस्तों, आप डायरेक्ट बोल देना कि 10 ही आंसर है। भाई लेकिन सम के लिए आपको एक ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर बोल दिया जाता कि भाई प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, जैसे यहाँ विषम लिखा, अगर सिर्फ सम लिखा होता तो आप क्या करते कि भाई जितनी संख्या है ना दोस्तों उसी के साथ आप हमेशा कर दो 1 को प्लस। ठीक है, जब सम की बात हो दोस्तों, सम का मतलब क्या होता है कि भाई 2 से स्टार्ट होगी, फिर अगली 4 रहेगी, फिर अगली 6 रहेगी, और ऐसे ही भाई अगर 20 बोला तो अगली संख्या आखिरी वाली कौन सी रहेगी, तो आखिरी वाली संख्या ऐसे ही दोस्तों आखिरी वाली 40 रहेगी। ठीक है, तो भाई एक तरीका तो ये भी था कि आप इनको जोड़ के आधा कर लो, प्रथम और अंतिम को जोड़ के आधा, तो भाई ये कितना 42 का आधा करूंगा तो 21 आंसर आ जाएगा। और आप एक तरीका डायरेक्ट भी ये कर सकते हो दोस्तों, जितनी संख्या थी उसमें आप हमेशा 1 को प्लस कर दो। तो सम और विषम के लिए दोस्तों आप ये डायरेक्ट ऐसा याद भी रख सकते हो दोस्तों, ये ठीक है। ठीक है, विषम की बात करें तो बस जितनी संख्या है वही आप आंसर दे दो, और सम की बात हो तो हमेशा 1 प्लस कर दो। ठीक है दोस्तों, तो भाई उम्मीद करता हूं इस पहले क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा, 7, 11, 15, 1, 14, 21, 25 का औसत 15 है, x का मान क्या है। भाई टोटल संख्याएं कितनी दे दी है दोस्तों, तो टोटल संख्याएं दे दी है आपको 7, टोटल 7 संख्याएं, इस x को भी आप गिनोगे दोस्तों, उसके सहित टोटल संख्याएं कितनी हो गई 7। तो भाई इन सभी संख्याओं को जब आप प्लस करोगे तो क्या क्या दिया, 7 दिया, प्लस 11 लिख लेंगे, फिर प्लस 15 लिख लेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, फिर क्या दिया 14, 21 और 25, तो 14, 21 और क्या है दोस्तों 25। तो भाई ये टोटल की टोटल संख्याएं कितनी हो गई, तो ये टोटल संख्याएं हो गई दोस्तों 7। और इन सभी का औसत कितना दिया है, तो इन सभी का औसत दिया है दोस्तों 15। मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या बताया दोस्तों कि सभी आंकड़ों का तो योग कर लो, कितने आंकड़े हैं उससे भाग दे दो, बराबर में निकल के क्या आएगा, औसत निकल के आएगा। तो भाई ये उसी फार्मूले के अनुसार वैल्यू मतलब सेट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, इन सभी को जोड़ लो। तो एक मोटा मोटा अगर मैं जोड़ लूँ तो भाई इसको 10 मान लेता हूँ, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70। भाई ठीक है, ये 70 हो गया। अब 70 के बाद 7 77, 78, 78 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 83, 83 और 4 हो जाएगा 87, 87 और 1 88, 88 और 5 कितना हो जाएगा 93। भाई इन सभी को अगर मैंने जोड़ा तो ये कितना आया 93 और प्लस 100। ठीक है दोस्तों, 100 भी तो है, और बराबर में क्या है, इस 7 का 15 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 7 105। दोस्तों ये हो जाएगा 15 7 105। अब भाई अगर मुझे 100 पता करना है तो 93 उधर चल जाएगा दोस्तों। भाई 93 इसमें से माइनस होगा तो भाई 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 10 में से 9 जाएगा तो दोस्तों 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या रहेगा 12। भाई 12 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 12 दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, भाई ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। दोस्तों मैंने आपको बताया था क्रमागत का मतलब क्या होता है, संख्याओं में एक जैसा अंतर। और किसकी बात हुई है, सम संख्याओं की बात हुई है। तो भाई सभी संख्याओं में 2-2 का अंतर रखेंगे हम दोस्तों, ठीक है। मतलब 2, 4, 6, 8, मतलब इन्हीं को बोला जाता है दोस्तों सम संख्या है। तो भाई संख्याएं कितनी है, 4। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले 4 लाइन खींच लेता हूं भाई। इन 4 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया है, 15। अब भाई 15 को इन चारों जगहों में से कहीं पर रख सकता हूं दोस्तों, तो नहीं रख सकता हूं, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। और एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बीचों बीच वाली संख्या। तो भाई 2 इधर हटा दूंगा, 2 इधर हटा दूंगा, तो ये 15 क्या है, बीचों बीच की संख्या है। लेकिन इस संख्या को इन जगहों पर मैं नहीं रख सकता, क्योंकि ये विषम संख्या है। और बात किसकी हुई है, सम की। भाई सम की बात हुई है, तो अब उसने क्या बोला, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है। भाई इसके पहले वाली सम संख्या क्या रहेगी दोस्तों, 14 रहेगी। उसके पहले क्या रहेगी, 12। 14 के बाद वाली अगली संख्या सम वाली कौन सी रहेगी, 16। 16 के बाद क्या रहेगी, 18। भाई हमसे पूछा गया दूसरे नंबर की सबसे बड़ी। भाई पहले नंबर की सबसे बड़ी ये, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 16। तो 16 किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। भाई औसत कितना दिया है, 18। अगर 15 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 18 दिया है, और उसने अगर ये बोला है कि सभी संख्या या प्रत्येक संख्या के साथ अगर वो बोल दे कि भाई भाग करना है 2 का, तो जो औसत था ना दोस्तों उसी में आप भाग कर दो। भाई इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये जो आएगा यही दोस्तों हमारा आंसर रहेगा। भाई आपको ये ट्रिक का ध्यान देना है दोस्तों। भाई 15 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया था, उसने बोला कि सभी संख्या में अगर 2 से भाग लगाऊंगा तो जो औसत था उसी में भाग लगा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कल जाके सवाल में बोल दे कि प्रत्येक संख्या में अगर गुणा कर दूं, भाई औसत ये था, अगर प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दूं तो भाई 18 में ही मैं 2 का गुणा कर देता तो आंसर हो जाता 36। भाई अगर बोल देता कि प्रत्येक संख्या में 2 को प्लस कर दूं तो फिर मेरा आंसर हो जाता 20। 18 में ही 2 को जोड़ देता। तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो भाई इन क्वेश्चनों को आपको दोस्तों इसी तरीके से करना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहा गया, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत भार 45 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी के कक्षा छोड़ देने से औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है। भाई शुरू में कक्षा में थे 50 विद्यार्थी, एक छात्र अगर चला गया तो पहले जो औसत वजन था सभी का मिलकर अब उससे क्या हो जाएगा कि 100 ग्राम वजन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है भाई कि जो जाने वाला स्टूडेंट था वो ज़्यादा केजी का था भाई, अब उसने सबका अगर वजन कम कर दिया तो वो ज़्यादा केजी का था, उसके जाने से भाई औसत वजन में कमी हो गई 100 ग्राम की। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा और ऐसे ही आने वाले 2 सवाल और रहेंगे दोस्तों उसी ट्रिक पर, ठीक है। तो आप इस ट्रिक का ध्यान देना। भाई ट्रिक ये कहती है कि सबसे पहले आप लिख लो न्यू बराबर ओल्ड प्लस या माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या बोला गया, किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी है, उनका औसत भार कितना था 45। मतलब पहले औसत भार कितना था दोस्तों, आप रख लो ओल्ड की जगह, ठीक है। न्यू बराबर ओल्ड प्लस या माइनस, ठीक है। तो ओल्ड में कितना रख दोगे दोस्तों आप, जो पहले वजन था 45। अब भाई उसने क्या बोला कि एक विद्यार्थी चले गया, 50 थे, एक विद्यार्थी चले गया, तो अब बचे कितने दोस्तों, तो 49 बचे। भाई 49 बचे और 49 पर हुआ क्या कि 100 ग्राम वजन कम हो गया। अब दोस्तों यहाँ आप हमेशा ध्यान देना, जब अगर कम हो तो आप यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखना, और अगर वृद्धि हो तो आप हमेशा माइनस का चिन्ह रखना, ठीक है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, भाई 49 को अभी नहीं लिखता, 49 को बाद में लिख लूंगा। इसने बोला 100 ग्राम कम हो गया। भाई अगर कम की बात हो रही तो आप यहाँ चिन्ह कैसा रखोगे, इन दोनों में से
प्लस का चिन्ह। 100 ग्राम कम हो गए तो भाई 100 को रख लिया। अब ये सब केजी में अगर बात चल रही थी तो आपको इसको भी केजी में लाना पड़ेगा दोस्तों। 1 केजी का मतलब 100 ग्राम होता है, तो इसको केजी बनाने के लिए आपको 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। अब भाई टोटल स्टूडेंट कितने रहेंगे, तो टोटल स्टूडेंट रहेंगे दोस्तों 49। भाई 50 में से 1 चले गया और अगर 1 कम हो रहा है दोस्तों, तो भाई अगर औसत में कमी हो रही तो आप यहाँ प्लस का चिन्ह रखना, वृद्धि हो तो आप यहाँ माइनस का चिन्ह रखना। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये दोनों चिन्हों में से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा कब ध्यान दोगे, जब 1 जा रहा है, 1 जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब भैया इन्हें कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। भाई ये 10 का भाग इसमें लगाऊंगा तो इसको केवल मैं 4.9 पढ़ लूंगा दोस्तों। ठीक है, अगर इस 10 को भी हटाऊं तो ये कितना हो जाएगा 4.9। अब 45 में 4.9 जुड़ जाएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 49.9। अब 49.9 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिक आप समझ गए होंगे। भाई अगले क्वेश्चन में भी दोस्तों यही ट्रिक लगेगी, लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान नहीं देना है, कम बोले तो कम ही माइनस लगेगा, वृद्धि बोले तो प्लस लगेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान सिर्फ कब देना है, जब पहले जितने थे जैसे 50 थे और 1 चले गया तो आपको ऐसा उल्टा चलना था। ठीक है, अब भाई दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला गया दोस्तों, 39 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। भाई ट्रिक यही लगानी है। पहले औसत वजन कितना था दोस्तों, तो पहले औसत वजन था 15। अब भाई अध्यापक भी आ गया, पहले 39 तो केवल स्टूडेंट थे। ठीक है, अब अध्यापक भी आ जाएगा तो 40 हो जाएंगे। ठीक है, और 40 के होने से क्या हो रहा है दोस्तों, औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई। भाई औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्लस ही रखना है। भाई यहाँ माइनस हम कब रखते हैं, जब 1 कम हो रहा है। बाकी तो दोस्तों बढ़ गया तो प्लस ही रखना है, कम हो जाए तो माइनस ही रखना है। इसके पहले वाले सवाल में दोस्तों उल्टा चलना था। ठीक है, अब यहाँ बढ़ गई 3 माह। भाई ये अगर वर्षों की बात चल रही तो ये माह है, तो इसको भी तो हमें वर्ष बनाना पड़ेगा। और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, इसलिए मैं 3 के बट्टे में 12 को रखूंगा दोस्तों इसको वर्ष में बनाने के लिए। ठीक है, अब भाई पहले कितने थे 39, अब कितने हो जाएंगे अध्यापक के आने से 40, तो 40 का गुणा कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, भाई 3 चौक 12, 4 से ये कैंसिल कितनी बार होगा, 4 धाम 40। 15 में 10 को प्लस कर दूंगा दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा 25। तो 25 केजी क्या रहेगी दोस्तों, 25 केजी नहीं, 25 क्या रहेगी अध्यापक की आयु रहेगी दोस्तों। तो ये क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में दोस्तों व्यक्ति कम हुआ था, इस सवाल में क्या हुआ, व्यक्ति 1 प्लस हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रिक, भाई ट्रिक तो वही लगी, बस थोड़ा सा आपको चिन्हों का ध्यान देना था। अब दोस्तों तीसरा जो सवाल रहेगा इसी ट्रिक पर, वहां पर क्या होगा कि एक व्यक्ति चले जाएगा और एक व्यक्ति आ जाएगा, मतलब जितने व्यक्ति थे ना उतने के उतने ही रहेंगे। ठीक है, मतलब ये 3 तरीके के सवाल थे दोस्तों। पहले में 1 गया, दूसरे में 1 बढ़ गया, और तीसरा में जो आपको करवा रहा हूं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। इस सवाल में जितने व्यक्ति है, 1 चले भी जाएगा और एक दूसरा कोई आ भी जाएगा, तो जितने थे उतने के उतने ही रहेंगे। ठीक है, तीनों सवालों में दोस्तों यही ट्रिक काम देगी। भाई देखो सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है। मतलब भाई किसी के स्थान पर आ गया तो एक गया भी होगा दोस्तों, तो फिर एक आ गया। ठीक है, नए व्यक्ति का भार बताइए। भाई नया का मतलब आपसे ये नया वाला ही पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो पुराना आप देखो दोस्तों, अभी तक हमने औसत भार लिखा था, यहाँ ओल्ड की जगह हमने क्या लिखा था, पुराना जो एवरेज उनका वजन था। ठीक है, वजन था, आयु था, वो लिखा था। अब यहाँ भाई हम क्या लिखेंगे, जो पुराना व्यक्ति था उसका भार लिखेंगे। तो भाई पुराना जो व्यक्ति था वो कितने का था, 65 किलोग्राम का। ठीक है, पुराना था 65 किलोग्राम का। अब एक नया व्यक्ति आया तो औसत भार में क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। अब भाई अगर वृद्धि हुई है तो कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 1.5 केजी की। अब 1.5 केजी की वृद्धि कितने व्यक्तियों पर हुई है दोस्तों, तो ये 8 व्यक्तियों पर हुई है। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 8 का गुणा। ठीक है, 8 शुरू में थे, 1 गया, 8 एक आया, तो 8 के 8 ही रहेंगे भाई।
ये पॉइंट हटेगा दोस्तों तो यहाँ क्या लग जाएगा 10। भाई 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से काटोगे 8 को तो ये कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 तिया 12 और 65 में अगर आप 12 को जोड़ोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा। 77 क्या रहेगा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या रहेगा दोस्तों हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है भाई, तो ये तीनों सवाल एक ही ट्रिक पर थे दोस्तों, लेकिन तीनों सवाल थोड़े थोड़े अलग थे। एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति आया, फिर गया भी आया भी उतने के उतने। ठीक है, तो भाई पहले सवाल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना था, कमी हो तो प्लस और वृद्धि हो तो माइनस। बाकी सवाल में भाई कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन? 9 प्रेक्षणों का औसत 35 देखा गया, बाद में पता चला कि प्रेक्षण 81 को गलती से 18 पढ़ा गया था, प्रेक्षणों का सही औसत कितना है? भाई शुरू में तो औसत 35 आ गया था, लेकिन भाई ये 35 क्यों आया? क्योंकि गलती हो गई इसलिए। भाई 35 शुरू में आया था लेकिन भाई गलती भी हुई है, तो अब औसत ये थोड़ी ना है, औसत कुछ दूसरा रहेगा। भाई वही सही औसत हमसे पूछा है। गलती क्या हुई है? लिखना था 81 और लिख क्या लिया 18। भाई लेना था 81, ले लिया 18, तो जो लेना था उसमें से गलती क्या हुई उसको आप माइनस कर लो। ठीक है दोस्तों, तो 11 में से 8 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3। भाई 7 में से 1 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 6। अब ये 63 दोस्तों प्लस का आया कि माइनस का? तो दोस्तों प्लस का आया। भाई जो लेना था उसमें से जो गलती उसको हमने हटा दिया तो प्लस का 63 आया। अगर प्लस का 63 आया तो जो औसत पहले था उसी के साथ इस 63 को लिख लो। अब भाई ये 63 तो आ गया, लेकिन ये कितने प्रेक्षणों पर आया? 9 पर, तो इसके भाग में दोस्तों आप 9 का भाग भी लगा दो। ठीक है, 9 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 9 में 7 63। भाई 35 के साथ 7 को जोड़ दो, 42 आ जाएगा। तो दोस्तों सही औसत क्या रहेगा? 42 रहेगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक बार गलती हुई थी, हमने क्या किया, जो लेना था वो नहीं लिया और ले क्या लिया था 18। तो भाई 63 हमने कम लिया, 63 को हमें और प्लस करना पड़ेगा। तो पहले औसत ये था, अब 63 का औसत कितना हो जाएगा 7, तो 35 के साथ 7 प्लस हो जाएगा। तो भाई सही औसत कितना? 42। भाई अगले सवाल में अब दोस्तों गलती 2 बार होगी। ठीक है, आपको अगला सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पर। भाई अगले सवाल में 2 बार गलती हो रही है दोस्तों। क्या बोल रहा है? किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे, किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिखे गए और एक दूसरे विद्यार्थी के 50 के बजाय 24 लिखे गए। सही औसत ज्ञात कीजिए। भाई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, इससे पहले हमने 1 बार गलती वाला सवाल किया दोस्तों, ये 2 बार गलती वाला है। ठीक है, तो भाई प्रोसेस तो दोस्तों वही रहेगी, आपको घबराना नहीं है। भाई क्या बोला? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिखना क्या था। 56 लेना था, 65 ले लिया। फिर दूसरी बार क्या लेना था? 50। तो भाई लेना क्या था? तो एक बार तो 56, एक बार 50, तो कुल मिलाकर लेना था दोस्तों 106। भाई 56 और 50 कितना होता है? 106। लेना था 106, लेकिन ले क्या लिया? तो भाई 65 और 24 ले लिया। 65 और 24 को आप प्लस करोगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? तो भाई 65 और 24 को प्लस करोगे तो 60 और 20 हो जाएगा दोस्तों 80, और 5 और 4 हो जाएगा 9। मतलब ले कितना लिया? 89 ले लिया। लेना था 106, ले क्या ले लिया? 89 ले लिया। ठीक है, 89 ले लिया। भाई इनको माइनस कर लो। 16 में से 5 9 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों? तो 16 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 7। अब भाई 9 में से 8 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 17। अब 17 कैसे आया दोस्तों? प्लस का आया। भाई 17 प्लस का आया। पहले औसत कितना था? 71। पहले औसत था 71। अब 71 के साथ दोस्तों भाई ये 17 भी प्लस होगा, लेकिन 17 तो दोस्तों ये मतलब इतना कम लिया, ये भी इसके साथ जुड़ेगा, लेकिन इस 17 का औसत कितना हो जाएगा? तो शुरू में आंकड़े कितने थे? 17। 17 का औसत भाई 17 में 17 का भाग 1 आ जाएगा, तो 71 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा? 72। तो भाई सही आंसर इसका क्या रहेगा? 72। दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक से मैं आपको दोस्तों सिखा रहा हूं। भाई ये ट्रिक से अगर आप एग्जाम में करते हो तो आप कम समय में इन सवालों को सोल्व कर पाओगे दोस्तों। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके लिए भाई अपनी तरफ से सवाल बना के ला रहा हूं, आप खुद देख सकते हो दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। अब दोस्तों भाई इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कहा, 5 संख्याओं का औसत 35 है। पहली 2 संख्याओं में प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाता है। भाई पहली 2 शुरू की संख्या, टोटल 5 संख्या है, पहली 2 संख्या में अगर 5 बढ़ाऊंगा तो टोटल बढ़ कितना जाएगा दोस्तों, 10 बढ़ जाएगा। भाई शुरू की 2 संख्याओं में 5 बढ़ाऊंगा तो 10 बढ़ जाएगा। और अंतिम 2 संख्याओं में से प्रत्येक से 10 कम कर दिया जाता है। और जो आखिरी की 2 संख्या रहेगी वहां से प्रत्येक से अगर 10 कम करेंगे तो भाई कम कितना हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा। तो भाई 10 में से अगर 20 को हटा लूंगा तो ये दोस्तों कैसा आएगा, माइनस का 10, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। तो नया औसत क्या है दोस्तों, वही ट्रिक लगेगी जो अभी हमने की थी। भाई पहले औसत कितना था, पहले औसत था 35, पहले औसत था 35। अब यहाँ अगर माइनस का 10 आया है तो भाई यहाँ माइनस का 10। अब इस 10 के नीचे किसको रख दूंगा दोस्तों, जितनी संख्याएं थी, संख्याएं कितनी थी, 5। भाई संख्याएं 5 थी, 5 का भाग भी लगा दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 35 में से 2 जाएगा तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों 33। अब 33 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। तो ये रहेगा दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी। भाई इस सवाल को मैं आपको दोस्तों ट्रिक के माध्यम से सोल्व करना सिखाऊंगा। भाई ट्रिक से आप इस जो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, इस ट्रिक से दोस्तों आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी आसानी से सोल्व कर पाओगे। भाई सबसे पहले एक तरफ दोस्तों मैं लिख लूंगा डेटा, ठीक है, और एक तरफ लिख लूंगा दोस्तों मैं एवरेज। अब डेटा क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे भाई 50 लड़कों की एक कक्षा में टोटल 50 लड़के थे, उसमें से 30 लड़कों की औसत लंबाई, तो भाई 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है, तो वो दी है दोस्तों 160। भाई डेटा कितना हो गया 30 और एवरेज कितना हो गया 160 हो गया दोस्तों। अब भाई 30 लड़कों का तो हो गया, अब बच्चे शेष लड़के, शेष लड़के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 50 तो कुल है, तो बच्चे लड़के कितने हो जाएंगे भाई 20। अब 20 का औसत लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 165। ठीक है दोस्तों, ये कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, भाई डेटा अगर छोटा हो सकता हो, अनुपात में अगर आ सकता हो तो दोस्तों आप उसे अनुपात में ला सकते हो। तो भाई मैं इसे क्या बोल सकता हूं कि ये 3:2 है। ठीक है, अब अगर हमसे सभी का औसत पूछा गया है दोस्तों, लास्ट में हमसे सभी का औसत पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों औसतों में से जो छोटा वाला औसत है उसी को मैं रख लूंगा बीच में। भाई उसी को रख लूंगा मैं बीच में। अब अगर मैं इनकी तुलना करूं तो यहाँ तो 0 का अंतर है दोस्तों, तो आपको यहाँ अंतर नहीं लेना है, आपको अंतर कहाँ लेना है, यहाँ पर। भाई अगर मैं इनका अंतर करूं तो अंतर कितना आया 5। 5 का गुणा दोस्तों इसे डेटा के साथ कर लो, उसके साथ वाले के साथ, तो कितना आ जाएगा 10। भाई ये अंतर कितना था 5, 5 का गुणा मैंने 2 के साथ कर लिया तो कितना आ गया 10। बस जो औसत हमने बीच में रखा है दोस्तों, इसके साथ हमेशा इस 10 को, जैसे यहाँ पर 10 आया तो हमेशा दोस्तों प्लस में 10 रख लो। ठीक है, जो भी आए वो रख लो हमेशा प्लस में। और अगर सभी का औसत पूछा है तो ये जो डेटा था सभी को जोड़ लो और उससे आप इसे 10 में भाग लगा दो, तो ये कितना आया 2। भाई 160 के साथ 2 जुड़ेगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 162। अब 162 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस ट्रिक का ध्यान देना पड़ेगा। भाई डेटा पता था, सभी का औसत पूछा था, तो भाई सभी का हमने क्या रखा कि इन दोनों एवरेज में से छोटा वाला एवरेज रख लिया। इनकी तुलना नहीं करना भाई, जो अलग है उनकी तुलना करो, तो हमने तुलना करी तो 5 का अंतर था, 5 का गुणा 2 के साथ कर लिया तो 160 के साथ प्लस 10 रख लिया। अब सभी का औसत पूछा गया है तो भाई डेटा को जोड़ लो और उससे भाग लगा दो, जो वैल्यू आए इनको आपस में जोड़ लिया, आंसर आ गया दोस्तों 162। ठीक है दोस्तों, तो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब भी दोस्तों सभी के औसत वाला क्वेश्चन आए आपको ये ट्रिक लगाना है दोस्तों। भाई बड़े बड़े क्वेश्चनों को इस तरीके से आसान बनाया जा सकता है। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 35 है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है। अब देखो दोस्तों, भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में सभी का औसत पूछा था। भाई ये कुल मैच कितने खेले गए हैं 15, लेकिन सभी का औसत दोस्तों हमें दे रखा है और कितना दे रखा 35।
ठीक है। 15 मैचों का औसत है 35, सभी का दे रखा। भाई शुरू के 10 मैचों का औसत कितना हो गया, तो शुरू के 10 मैचों का औसत हो गया दोस्तों 45। भाई ये हो गया डेटा, ये हो गया उसका औसत। अंतिम 5 मैचों का पूछा है वो हमें नहीं पता, लेकिन सभी का कितना दिया है, सभी का दिया है दोस्तों 35। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सभी का दोस्तों हमने निकाला था, लेकिन इस बार हमें क्या निकालना है, अंतिम 5 मैचों का। भाई उसी तरीके से रखूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। क्या ध्यान देना पड़ेगा, भाई मैं डेटा को तो पहले आसान कर लूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2:1, ये तो हो गया 2:1। भाई 35 में से मैं 45 को घटाऊंगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10। -10 के साथ 2 का गुणा करूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, ये -20 हो जाएगा दोस्तों। मतलब आपको सिर्फ ये ही ध्यान रखना है, हमेशा आपको इसमें से घटाना है दोस्तों। ठीक है, हमेशा इसमें से घटाओगे तो ये आया था -10, -10 का 2 के साथ गुणा हुआ तो -20। सभी वाले में दोस्तों हमने प्लस रखा था, चिन्ह कोई सा भी आए वो तो हमेशा वहां पर माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन आपको हमेशा वहां प्लस का ही रखना है। बाकी भाई इस तरीके का अगर सवाल आए तो यहाँ जो चिन्ह निकल के आएगा दोस्तों, आपको चिन्ह वही रखना पड़ेगा। तो भाई इस 35 को मैं एक तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, अब अगर ये -20 आया तो भाई -20, अब इसमें भाग किसका लगा दूंगा दोस्तों, 1 का। भाई सिर्फ इसी का पूछा है तो 1 का भाग लगाऊंगा, सभी का पूछा था तो इन दोनों को जोड़कर भाग लगाया था दोस्तों। ठीक, 20 में 1 का भाग तो 20 ही रहेगा, 35 में से 20 जाएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। भाई 15 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए क्या रहेगा दोस्तों, हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई पहला सवाल अलग था, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, भाई आपको ये ध्यान देने पड़ेंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, आप क्वेश्चन को पढ़िए। 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, छठी संख्या क्या है। अब देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले उसने बोला 9 संख्याओं का औसत 50 है। भाई कुल संख्या 9 है, जिसमें से पहली 5 का औसत आपको दे दिया कि भाई 54 है। भाई पहली 5 का औसत 54 है। अंतिम 3 का औसत कितना दिया, अंतिम 3 का औसत दे दिया दोस्तों आपको 52। ठीक है, टोटल ये 8 संख्या हो गई है, कुल 9। भाई एक संख्या बच रही है, एक कौन सी है, वो छठी संख्या है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया तो भाई वो x हो गई। सभी संख्याओं का औसत कितना दिया था, 50 को कहाँ रख लूंगा दोस्तों, मैं बीच में। अब भाई इसमें से अगर मैं इनको माइनस करूंगा, डेटा तो और छोटा नहीं हो सकता दोस्तों, वैसे भी छोटा ही है। भाई 50 में से अगर 54 को माइनस करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, -4 आएगा। भाई -4 का गुणा 5 के साथ कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा भाई तुलना इससे करना है, इसमें से इनको माइनस करना। तो माइनस किया तो -4 का गुणा 5 में -20। भाई इधर अगर माइनस करूंगा तो -2 का गुणा 3 के साथ तो ये कितना आ जाएगा, -6। माइनस संख्या जुड़ जाएगी दोस्तों, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -26। मतलब इन दोनों से रिजल्ट कितना निकल के आया, -26। भाई 50 को एक तरफ अलग से नोट कर लेता हूं। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, -26, तो यहाँ जो चिन्ह आया वही का वही चिन्ह दोस्तों यहाँ भी रखना है। भाग किसका लगा दूंगा, 1 का, क्योंकि ये पूछा गया दोस्तों, जो पूछा गया केवल उसी का भाग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ जो चिन्ह आया दोस्तों यही चिन्ह आपको यहाँ पर भी रखना है। भाई 50 में से 26 जाएगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 24 हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, 24 हमको दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब भाई जो अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जैसे यहाँ कुल 9 संख्याएं थी, तो भाई ये जोड़ने पर 8 हो रही थी, लेकिन एक संख्या कम आ रही थी, वो एक संख्या ये थी, मतलब जोड़ने पर 1 कम आ रही थी। भाई जो अगला क्वेश्चन रहेगा उसमें जोड़ने पर दोस्तों 1 ज्यादा रहेगी, तो आपको चिन्ह उल्टा रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर माइनस आया था तो भाई हमने वहां पर भी माइनस रखा। जोड़ने पर 1 ज्यादा रहे तो आपको चिन्ह उल्टा रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है, 17 परिणामों का औसत 60 है, यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 है तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है, तो 90वें परिणाम का मान क्या। भाई टोटल 17 परिणाम है, प्रथम 9 का औसत कितना दिया है, प्रथम 9 का औसत दिया है 57। ठीक है, अंतिम 9 का कितना दिया है, अंतिम 9 का दिया है दोस्तों 65। ठीक है भाई, ये दोनों लिख लिया। जोड़ूंगा तो दोस्तों कितना हो गया 18, लेकिन टोटल है कितना 17। भाई जोड़ने पर 1 ज्यादा आ रहा है, तो वो 1 भाई कोई सा 2 बार गिना गया, तो वही तो हमसे पूछा गया है। तो भाई 1 x,
ठीक है भाई। अब सभी का औसत कितना था 60, तो 60 को मैंने बीच में रख लिया भाई। डेटा तो पहले से ही आसान है, ठीक है। अब बस माइनस कर लो, 60 में से 57 जाएगा तो 3, लेकिन प्लस का 3 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का 3 आएगा भाई। 3 का गुणा 9 के साथ करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 9 की 27 भाई। इधर लिख लेता हूं मैं 27। 60 में से 65 जाएगा दोस्तों, ये माइनस का 5 रहेगा, घटाना हमेशा इस बीच वाले में से। माइनस का 5 और माइनस का भाई 9 के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 45। अब 27 में से 45 जाएगा दोस्तों, तो ये रिजल्ट कैसा निकल के आएगा, माइनस का 18 भाई। इन दोनों से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, माइनस का 18। और दोस्तों जब जोड़ने पर एक ज्यादा है, जैसे अगर आप इनको जोड़ रहे हो तो भाई ये 18 हो रहा है लेकिन है 17 ही, तो भाई जब जोड़ने पर एक ज्यादा आ रहा है तो यहाँ जो चिन्ह आया ना दोस्तों, उसका उल्टा चिन्ह आपको इधर रखना है। तो भाई इस 17 को एक अलग से लिख लेता हूँ। यहाँ माइनस 18 आया था तो यहाँ क्या रखूंगा दोस्तों, यहाँ रखूंगा मैं प्लस का 18, ठीक है। और भाग किसका लगा दूंगा, इस 1 का, ठीक है। 60 और 18 जोड़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 78। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 78। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे भाई। ये 3-4 सवाल थे इसी ट्रिक पर, लेकिन दोस्तों तीनों चारों सवाल अलग अलग थे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या कहा है इस बात का आप ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है और इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 रन से बढ़ जाती है भाई। जो भी पहले औसत था उससे 5 रन बढ़ जाता है। 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी। अब देखो दोस्तों भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन IMP है दोस्तों, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे 10वें मैच में उसने आपको कितना स्कोर दे रखा है, 111 भाई। 10वें मैच में वो 111 रन बनाता है, तो होता क्या है कि प्रत्येक मैच में उसकी औसत रन संख्या 5 बढ़ जाती है भाई। अगर 5 बढ़ जाती है तो 10वें मैच का अगर आपको स्कोर दे दिया तो इसके पहले का भी आप अपनी तरफ से लिख लिया करना दोस्तों। और इसका पहले का क्या रहेगा नहीं पता तो आप लिख लेना 100, ठीक है। कभी कभार देता दोस्तों, अगर नहीं दे तो भाई इसका तो हमें दिया था, इसके पहले वाला हमारी तरफ से लिख लेना है। अब भाई अगर 5 की वृद्धि हो रही है तो ये जो पहले वाला मैंने लिखा 9वां मैच भाई, इसी के साथ आप गुणा कर दो दोस्तों 5 का गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा भाई 45, ठीक है। ये 45 आएगा दोस्तों। अब भाई अगर 45 आया तो उसने क्या बोला था, बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर भाई औसत में अगर वृद्धि हो, अगर औसत में वृद्धि हो तो आप यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देना, और अगर औसत में कमी हो तो आप यहां पर भाई प्लस का चिन्ह लगा देना, ठीक है। तो अभी क्या हो रही है, बढ़ रहा है मतलब वृद्धि हो रही है, और अगर वृद्धि हो रही तो आप चिन्ह क्या रखोगे दोस्तों, माइनस का। इस 45 को आप यहां से माइनस कर दो, यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों वही इसका आंसर होगा भाई। 11 में से 5 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6। 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। 66 रहेगा दोस्तों उसके 10वें मैच के बाद औसत। तो भाई 66 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 66 दिख रहा है दोस्तों हमको ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर भाई। ये ट्रिक का आप ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। 10वें मैच का उसने स्कोर दिया था, 9वां हमने हमारी तरफ से लिख लिया भाई। 5 का गुणा किया 45 आया। अगर बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो आप यहाँ माइनस रखोगे, कमी अगर हो तो आप यहाँ पर प्लस रखोगे दोस्तों, ठीक है। अब भाई अगर हमसे 90 का औसत पूछ लेता तो हम क्या करते भाई, यहां पर तो 5 की वृद्धि हो रही है तो यहां औसत निकल के आया 66। अगर आपसे ये वाला पूछता तो आप क्या करते भाई, इसमें ये वाला जो आया है औसत, ये तो 5 की वृद्धि होने के बाद आया है, तो पहले औसत कितना रहा होगा, 61। अगर आपसे 90वें मैच का औसत पूछता तो आप आंसर देते दोस्तों 61, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। P और Q की औसत मासिक आय 5050 रुपया है। Q और R की औसत मासिक आय 6250 है, और P और R की औसत मासिक आय 5200 रुपया है। P की मासिक आय क्या है भाई, बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब उस ट्रिक से सोल्व करना सवालों को। भाई सबसे पहले हमें क्या क्या दिया भाई, सबसे पहले हमें P और Q का दिया। P और Q का कितना दिया दोस्तों, 50-50, ये इनका औसत है भाई, ये औसत है। आप यहाँ 2 का गुणा मत करना दोस्तों, वैसे बेसिक तरीका तो ये होता है कि 2 का गुणा करो योग आ जाएगा, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे दोस्तों भाई, डायरेक्ट लिख लिया। फिर Q और R का औसत कितना है दोस्तों, तो Q और R का औसत दिया है दोस्तों 6250, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, P और R
भाई पी और आर का औसत कितना दिया है, तो पी और आर का औसत दिया है दोस्तों 5200। हमसे लास्ट में पूछा क्या है पी का, ठीक है दोस्तों, हमसे लास्ट में पूछा है पी का। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमसे पी का पूछा है तो हम पी का किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। भाई देखिए, हर व्यक्ति को अगर मैं देखूं तो P भाई यहाँ पर है मतलब 2 बार है, Q को अगर देखूं तो यहाँ है, यहाँ 2 बार है, R को देखूं तो यहाँ है 2 बार है, मतलब हर व्यक्ति 2 बार है। और जब भी ऐसा सवाल दोस्तों एग्जाम में आपको मिल जाए, आप क्या करोगे, जैसे P का पूछा तो भाई P कहाँ है, तो पहले वाले में और आखिरी वाले में, तो इन दोनों वैल्यूओं को तो आप दोस्तों क्या कर लो, प्लस कर लो। इन दोनों वैल्यूओं को तो आप प्लस कर लो, कौन सी, पहली वाली और आखिरी वाली। अगर P का पूछा है तो P जहां है वहां वाला प्लस कर लो। तो भाई 5000 और 5000 कितना हो जाएगा, 10,000, 200 और 50 कितना हो जाएगा, 250। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10,250, भाई 10,250, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों जहां P नहीं है उसको आप दोस्तों आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो भाई इसमें से आप माइनस किसको कर लोगे, 6250 को। भाई इसमें से आप माइनस कर लो 6250 को, तो आपको P की वैल्यू पता चल जाएगी। भाई माइनस करोगे तो क्या करोगे, 0 में से 0 0 0 0, 10 में से 6 जाएगा तो दोस्तों कितना आएगा, 4000 दोस्तों हमारा सही आंसर रहेगा। अब दोस्तों ये आपको कहाँ दिख रहा है भाई, तो ये हमें दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। बी वाला क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब मेरे भाइयों आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, अब कल जाके अगर आपसे आर का पूछ लेता तो क्यू का पूछ लेता तो आप क्या करते, अगर आर का पूछता तो इसको जोड़ते और इसको घटा लेते, ठीक है। अगर क्यू का पूछता तो भाई क्यू कहाँ है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेते, इसको माइनस कर लेते। भाई इस तरीके से आप तीनों का पता कर सकते थे।